एक बिल्कुल आम सा दिन था, जून 24, 1982। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 ने मलेशिया के कुआलालंपुर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के लिए अपनी रूटीन फ्लाइट भरी। बोइंग 734 वाला ये जहाज 248 यात्रियों और करोड़ा। उन्हें क्या पता था कि BA9 नंबर वाली ये फ्लाइट जल्द ही एक दर्ज करा लेगी। रास्ता जाना पहचाना था, मौसम भी ठीक था, लेकिन धरती से कई ऊपर एक खामोश खतरा मंडरा रहा था। पायलटों और यात्रियों की नजरों से ओझल। अनुभवी क्रू कैप्टन एरिक मूडी की अगुवाई में अपने अपने काम ही 734 वाला जहाज रात के आसमान में उड़ान भरता रहा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री आराम कर रहे थे, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का आनंद ले रहे थे या फिर सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही क्या होने वाला है। हालांकि उनकी खिड़कियों के बाहर मुसीबत की शुरुआत हो चुकी थी, अनदेखी और बेपर्दा। क्रू और पैसेंजर्स को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 इंडोनेशिया के माउंट गालुंगगंग से निकले ज्वालामुखी राख के बादल के पास पहुंच रही थी। कुछ दिन पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने राख का एक विशाल गुब्बार वातावरण में ऊपर तक भेज दिया था। राख का यह बादल रडार के लिए अदृश्य और रात में देख पाना मुश्किल, विमान के लिए एक गंभीर खतरा था। ज्वालामुखी की राख बारीक कांच जैसे कणों से बनी होती है, जो जेट इंजनों द्वारा अंदर जाने पर रेगमाल की तरह काम करती है। जैसे ही BA9 अनजाने में राख के बादल में उड़ान भरी, अपघर्षक कणों ने विमान के इंजनों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। परेशानी का पहला संकेत विंडस्क्रीन पर एक सूक्ष्म झिलमिलाते प्रभाव के रूप में आया, जो सेंट एल्मो की आग जैसा था, एक विद्युत घटना जिसे कभी कभी तूफानी मौसम में देखा जाता है। विंड स्क्रीन पर ईथर चमक ने जल्दी ही एक और खतरनाक घटना का रूप ले लिया। एक एक करके 734 के चारों इंजन घने ज्वालामुखी राख से हवा से वंचित होकर हाँफने और चटकने लगे। कुछ ही मिनटों में सभी 4 इंजन फेल हो गए, जिससे विमान सन्नाटे में डूब गया। भयानक सन्नाटा सिर्फ केबिन के दबाव और चिंतित आवाजों की फुसफुसाहट से ही टूट रहा था। ये एक विकट स्थिति थी। 734 के आकार का एक विमान ईंधन और यात्रियों से भरा हुआ अनिश्चित काल तक ग्लाइड नहीं कर सकता। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। ज्वालामुखी की राख के कारण पहले कभी भी बोइंग 734 के चारों इंजन उड़ान के दौरान फेल नहीं हुए थे। 260 से ज्यादा लोगों की जान अधर में लटक गई थी। इस विकट संकट के समय 11,000 घंटों से भी ज्यादा के उड़ान अनुभव वाले एक अनुभवी पायलट कैप्टन एरिक मूडी ने मोर्चा संभाला। अपने धैर्य और तेज सोच के लिए जाने जाने वाले कैप्टन मूडी इस अभूतपूर्व आपात स्थिति का सामना करते हुए भी शांत रहे। वे जानते थे कि घबराहट उनका सबसे बड़ा दुश्मन होगी। स्पष्ट सोच और निर्णायक कार्रवाई सबसे जरूरी थी। उनकी पहली प्राथमिकता विमान पर नियंत्रण हासिल करना था, जो तेजी से ऊंचाई खो रहा था। उन्होंने एक नियंत्रित अवतरण शुरू किया, विशाल विमान को उस ऊंचाई की ओर ले जाया जहां उन्हें उम्मीद थी कि सुरक्षित लैंडिंग की जा सकेगी। उनके सह पायलट प्रथम अधिकारी रॉजर ग्रीव्स ने मेयरडे कॉल का प्रसारण शुरू कर दिया, जिससे हवाई यातायात नियंत्रण को उनकी विकट स्थिति के बारे में सतर्क किया जा सके। सभी इंजनों के बंद होने से 734 वाला जहाज मूल रूप से एक विशाल ग्लाइडर में बदल गया। हालांकि उसमें सैकड़ों यात्री सवार थे। दबाव में उल्लेखनीय रूप से शांत रहकर काम करते हुए क्रू ने अपनी आपातकालीन प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया। वे जानते थे कि वे जितने फीट की ऊंचाई बनाए रख सकते हैं, वह उन्हें उतना ही कीमती समय देगी। जैसे ही विमान अंधेरे में नीचे उतरा, कैप्टन मूडी ने उसके ग्लाइड अनुपात की गणना की। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे अपनी हर 10,000 फीट की ऊंचाई के नुकसान पर लगभग 23 समुद्री मील की दूरी तक ग्लाइड कर सकते हैं। उनका बचना उस सीमा के भीतर एक उपयुक्त लैंडिंग साइट खोजने पर या उम्मीद के विपरीत अपने कम से कम एक खराब इंजन को फिर से चालू करने पर निर्भर करता था। ग्लाइडिंग के दौरान क्रू ने इंजनों को फिर से चालू करने के लिए बार बार प्रयास किए। प्रक्रिया में अभी भी गर्म इंजन कोर में ईंधन इंजेक्ट करना शामिल था, इस उम्मीद में कि वे फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे। हालांकि हर कोशिश का परिणाम वही कष्टदायक सन्नाटा था। ज्वालामुखी की राख ने इंजनों को सीमेंट की तरह जाम कर दिया था, जिससे दहन के लिए आवश्यक वायु प्रवाह बंद हो गया था। कॉकपिट में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। बाहर अंधेरा कोई दृश्य संकेत नहीं दे रहा था।
केवल उनके शक्तिहीन विमान की बेचैनी भरी खामोशी थी। वे अपना अवतरण जारी रखे हुए थे। उनकी उम्मीदें हर पल के साथ कम होती जा रही थीं। फिर भी अनिश्चितता के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मानो किसी चमत्कार से लगभग 24,000 फीट पर चौथा इंजन फिर से चालू हो गया। शक्ति का यह उछाल हालांकि कमजोर था, पूरे विमान में राहत की सांस लाने के लिए काफी था। एक इंजन के चालू होने से उनके पास एक और मौका था। कैप्टन मूडी और उनके क्रू ने खराब इंजन को संभाला। जितनी शक्ति मिल सकती थी उतनी शक्ति जुटाई। वे विमान को समतल करने और जकार्ता के हलीम पर्दाना कुसुमा हवाई अड्डे की ओर धीरे धीरे जाने में कामयाब रहे। लैंडिंग हालांकि कठिन और तनावपूर्ण थी, अंततः सफल रही। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। एक कष्टदायक परीक्षा का अंत हुआ। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 की सुरक्षित लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं थी। क्रू का कौशल और धैर्य भाग्य के साथ मिलकर एक आपदा को टाल दिया था। इस घटना ने विमान के लिए ज्वालामुखी की राख से उत्पन्न छिपे हुए खतरे को उजागर किया। जांच से पता चला कि BA-9 का सामना करने वाला राख का बादल शुरुआत में जितना सोचा गया था उससे कहीं अधिक व्यापक था। यह व्यस्त हवाई यातायात मार्गों पर चला गया था। पारंपरिक रडार प्रणालियों द्वारा इसका पता नहीं चल पाया था। इस घटना ने प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों और विमानन में ऐसे जोखिमों को समझने और उन्हें कम करने के महत्व की कड़ी याद दिलाई। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 की कहानी विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना के उल्लेखनीय कौशल और लचीलापन का प्रमाण है। कैप्टन मूडी और उनके क्रू ने असाधारण हवाई कौशल का प्रदर्शन किया। अत्यधिक दबाव में शांत और केंद्रित रहे। उनके कार्यों ने सवार सभी 263 लोगों की जान बचाई। इस घटना ने उड्डयन सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति को बढ़ावा दिया। ज्वालामुखी राख के बादलों का पता लगाने और उनसे बचने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए गए, जिनमें बेहतर जमीनी निगरानी, उपग्रह निगरानी और पायलट रिपोर्टिंग सिस्टम शामिल हैं। BA-9 से सीखे गए सबक आज भी विमानन उद्योग को आकार दे रहे हैं, जिससे हवाई यात्रा सभी के लिए सुरक्षित हो रही है।